हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? तो हेडिंग डालो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? ठीक है, इसका यूज किया था बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, तुमको सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम से ही स्पष्ट है, किसी पोजीशन से पहले इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पोजीशन से पहले, प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used, which is used to connect। इसका यूज किया था कनेक्ट करने में। किस को कनेक्ट करने में? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन with the other part of the sentences, with the other parts of the sentences। जैसे मैंने क्या बोला एग्जाम्पल पे, एज फॉर आई एम इन द क्लास। क्या बोला मैंने? आई एम इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या, आई एम इन द क्लास, तो पहले से समझते प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, यह एक वर्ड है विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है टू कनेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट करने में। किसके साथ कनेक्ट करने में? तो विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट होगा उसका उसको कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने में जिस टर्म का यूज करते हैं, दैट इज द प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे बोला क्या, आई एम द क्लास। आई एम, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन या प्रोनाउन। और द क्लास क्या हो जाएगा? अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पे नाउन क्या करता है? नाउन और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को कनेक्ट कौन कर रहा है? इन। ठीक है, आई एम द क्लास, कहाँ पे? इन द क्लास। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इन का काम क्या होता है? यहाँ पे कनेक्ट करने में। इसका क्या, किसको क्या बोलते हैं? कनेक्ट करने का काम करता है। किसको किसको कनेक्ट करने का काम करता है? तो हमको पता है ये क्या, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। आई क्या है यहाँ पे? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन बोल दो। यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स हैं, या इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट रूप में जिसका यूज करते हैं, उसका अगर ऑब्जेक्ट के साथ अगर कनेक्शन अगर तुम बनाना चाहते हो तो कुछ टर्म का यूज करना पड़ेगा, जिसको वो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको हम? प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नाउन या प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। What is the preposition? Preposition is a word which is used to connect noun या pronoun with the other part of the sentence. That is the preposition. ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया यहाँ पे, जैसे बोलेंगे क्या, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, जैसे बोला क्या, आई एम गोइंग, ठीक है, दिल्ली। तब कहीं ना जो नाउन है यहाँ पे आई है, नाउन या प्रोनाउन है, उसको उसका रिलेशन किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, कौन बना रहा है? टू। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का यूज, प्रीपोजिशन कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या प्रीपोजिशन है, कैसे कैसे, मतलब कौन कौन समय पर कौन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम। जैसे हमको पता है, जैसे इन हो गया, इन टू हो गया, ठीक है, ऑन टू हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, जैसे हो गया फोर हो गया, विद हो गया। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो सर कुछ प्रीपोजिशन का एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, फिर सबका प्रीपोजिशन का हम बारी बारी से यूज के बारे में बात करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंपटीशन एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर एनी अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, सबके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का कुछ एग्जांपल, जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। और जैसे हो गया ऑन, ठीक है, जैसे हो गया ऑन टू, जैसे हो गया एबव, जैसे हो गया ओवर, जैसे हो गया इन, जैसे हो गया इन टू, ठीक है, जैसे हो गया एट, जैसे हो गया टू, ठीक है, जैसे हो गया टूवर्ड, जैसे हो गया बिटवीन, ठीक है, अमोंग, और जैसे हो गया विद,
जैसे हो गया सिंस, जैसे हो गया फॉर, जैसे हो गया फ्रॉम, जैसे हो गया बाय। ये सब कहीं ना कहीं क्या है और भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इतना सारा हमको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, अबव हो गया, ओवर हो गया, इन हो गया, इन टू हो गया, एट हो गया, टू हो गया, टूवर्ड हो गया, ठीक है। बिटवीन हो गया, अमंग अमंग हो गया, विद हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, बाय हो गया, ठीक है। इतना का यूज के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। कंप्लीट डिस्कशन चलेगा इसका, ठीक है। तो ऑन, ऑन टू, अबव, ओवर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चारों का मतलब क्या होता है, पर, किसी के ऊपर, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम पेन इज ऑन द टेबल, एक पेन क्या है, टेबल के ऊपर रखा हुआ, किसी के ऊपर है, ठीक है। चारों का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर। तो कब हम किसी के ऊपर में कब ऑन का यूज करेंगे, कब ऑन टू का यूज करेंगे, कब एबव का, कब ओवर का, ठीक है। इस चारों को हम एक सेंस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चारों का यूज करेंगे हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन, ऑन टू, एबव, ओवर, कहाँ कहाँ कब का किसका यूज करते हैं, क्योंकि सब का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, तब के सेंस में इस चारों का यूज करेंगे हम। तो कब कहाँ यूज करेंगे, किस सिचुएशन में यूज करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हो गया इन या इनटू, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इन मतलब में, इनटू मतलब भी क्या होता है, में, ठीक है। जैसे बोलेंगे आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, में का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे हो गया एट, यहाँ पर क्या होता है, एट मतलब क्या होता है, पर, एट मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। तो करेंगे इसका यूज हम, एट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे हो गया टू, टू वर्ड, दोनों का सेंस सेम ही होता है। टू वर्ड मतलब क्या होता है, की ओर, टू मतलब ये होता है की ओर, किसी के डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। बिटवीन हो गया बीच में, अमंग हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। बिटवीन कब लगाएंगे, कब अमंग लगाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, के साथ। विद का यूज करेंगे, विद का मतलब ये होता है के साथ, इसका भी यूज करेंगे, चार तीनों का एक साथ यूज करेंगे हम। अमंग मतलब क्या होता है, बीच में। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। विद मतलब क्या होता है, के साथ, ये अलग हो गया, ठीक है। विद अलग है। सिंस हो गया, फोर हो गया, इसका यूज किया था से के केस में, से लगाएंगे तब यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम का भी यूज करते हैं हम लोग से के केस में, ठीक है। बाय का यूज, बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। तो कब किस टर्म का यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो सबके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म ऑन, ऑन टू, एबव और ओवर। चलिए तो पहला केस डालो ए, या उसको वन कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऑन, ऑन का यूज पहले पढ़ते हैं, इसका यूज करेंगे हम ऑन का यूज, ठीक है। ऑन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर, क्या होता है, किसी के ऊपर। किसी के ऊपर कोई भी चीज अगर टच कर रहा हो, ठीक है, टच करने का सेंस आ रहा है, किसी का सेंस आ रहा है यहाँ पे टच करने का, टच करने का सेंस हो तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं, किसी के ऊपर टच करने का सेंस हो। जैसे बोलेंगे क्या, मेरा पेन टेबल के ऊपर है, क्या बोला मैंने, मेरा कलम, कलम टेबल पर है, क्या है, टेबल के ऊपर है या टेबल पर है। यानी कहीं ना कहीं टेबल पे क्या कर रहा है, मेरा पेन टच कर रहा था, टच करने का सेंस हो तो ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, माई पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। जैसे बोलेंगे माई बुक इज ऑन द टेबल, मैं कहीं ना कहीं मैं टेबल पर हूँ, मैं कुर्सी पर हूँ, आई एम ऑन द चेयर। क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे ये हो गया ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बी। जैसे बोलेंगे मैं कुर्सी पर हूँ, कुर्सी से मैं टच कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे हम, आई एम ऑन द चेयर, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, मेरा मेरा जो बैग है क्या है, मेरा बैग कुर्सी पर रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, माई बैग इज ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। चेयर से संपर्क कर रहा है, चेयर पर रखा हुआ है, यानी ऊपर के सेंस आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे हम, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, किसी के ऊपर हो और टच करने का सेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या है यहाँ पे, ऑन टू क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। ये भी कहीं ना कहीं इसको लिखेंगे, ये पहला पहला का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला ही केस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑन टू पर। इसका भी मतलब क्या था, ऊपर, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ऑन टू का यूज। इसका मतलब क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। क्या होता है, के ऊपर। कोई भी चीज तेजी से मेरे ऊपर अगर आ रही हो, ठीक है, कोई भी चीज के ऊपर कोई भी चीज तेजी से अगर आ रही हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, मतलब तेजी से, तेजी से, तेजी से किसी के ऊपर कोई भी चीज आ रहा हो, ठीक है, किसी के ऊपर कोई भी चीज आ रहा हो, उस तरह के सेंस में क्या करेंगे हम, ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे कि बॉल मेरे ऊपर आ रहा है, द बॉल इज जस्ट कमिंग ऑन माई हेड, ऑन टू मी, मेरी तरफ आ रहा है, द बॉल इज जस्ट कमिंग ऑन टू मी, मेरे ऊपर आ रहा है, इस तरह के सेंस में, ठीक है। जैसे बोलेंगे गेंद
मेरी तरफ, नहीं ऐसे बोलेंगे, गेंद मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है, तो क्या बोलेंगे, द बॉल, द बॉल इज, द बॉल इज जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग ऑन टू मी, ठीक है, ऑन टू मी, बॉल, कोई बॉल तेजी से आ रही है, तेजी से मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर, ठीक है। इस तरह के सेंस में हम क्या करेंगे, हम ऑन टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, पतियां मेरे ऊपर गिर रही है, ठीक है, द लीफ, लीफ विच इज फॉलन ऑन टू मी, मेरे ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो ऑन टू का यूज करते हैं, जैसे बोलेंगे ए नंबर हो गया, ये बी नंबर, पतियां मेरे ऊपर, ठीक है, या मेरे पर, या मेरे ऊपर गिर रही है, तो गिर रही है, तेजी से गिर रही होगी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलो तो, द लीफ, द लीफ इज जस्ट फॉलिंग, जस्ट फॉलिंग, ठीक है, ऑन टू, ऑन टू मी, ऑन टू मतलब क्या होता है, पर, ठीक है, तेजी से किसी के ऊपर कोई भी चीज गिर रहा हो तो क्या करेंगे हम वहां पे, ऑन टू का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम ऑन टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, मतलब पहला का ही सेकंड हो गया, ठीक है। अब तीसरा बात करेंगे हम एबव, एबव मतलब ये क्या होता है, ऊपर, एबव मतलब ये क्या होता है, ऊपर, ठीक है। पहला का ही क्या पर है, एबव के बारे में बात करें, एबव मतलब क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी चीज मेरे ऊपर हो, ठीक है, इस तरह के सेंस में करेंगे, जैसे बोलेंगे क्या, कोई भी चीज मेरे ऊपर हो लेकिन वो हमसे बहुत दूर हो, ठीक है, हम मेरे ऊपर हो लेकिन हमसे क्या हो, बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, जैसे बोलेंगे क्या, द स्टार्स इज जस्ट अबव मी, स्टार, द स्टार इज जस्ट अबव मी, ठीक है, इस तरह के सेंस से बोलेंगे। जैसे बोलेंगे तारा, तारा क्या मेरे ऊपर है, चंद्रमा क्या मेरे ऊपर है, तो क्या बोलेंगे, द सन इज, द सन इज जस्ट अबव मी, जस्ट अबव मी, मतलब चंद्रमा क्या मेरे ऊपर है, यहाँ पर भी के ऊपर का सेंस आ रहा है लेकिन हमसे क्या बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अबव का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे हम द स्टार्स, या द स्टार इज जस्ट अबव मी, मतलब बहुत दूर का सेंस आ रहा हो लेकिन मेरे ऊपर हो, तो क्या किस का यूज करेंगे, हम अबव का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, ओवर, ओवर का देखो, ओवर का यूज समझ लो, ओवर का यूज क्या होता है, ओवर का यूज, ओवर का भी मतलब क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, के ऊपर का सेंस आ रहा, ओवर मतलब क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे पंखा मेरे ऊपर, हमसे ज्यादा दूर नहीं है लेकिन मेरे मेरे सर के जस्ट पास है, लेकिन टच भी नहीं कर रहा, इस तरह का सेंस भी होना चाहिए, मेरे से टच न कर रहा हो लेकिन मेरे से ऊपर भी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, द फैन इज जस्ट ओवर मी, मेरे जस्ट ऊपर है, ठीक, क्या बोलेंगे हम, द फैन, फैन मतलब क्या था, पंखा, द फैन इज जस्ट ओवर मी, ओवर मी, पंखा क्या है, मेरे जस्ट ऊपर है, इस तरह के सेंस में, तो जस्ट ऊपर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओवर, मतलब टच भी ना कर रहा हो और मेरे ऊपर भी हो, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जैसे बोलेंगे क्या, द बर्ड्स, या ऐसे बोलेंगे बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स, वाइट बर्ड्स इज जस्ट ओवर मी, जस्ट ओवर मी, ओवर मतलब क्या था, ओवर मतलब जस्ट ऊपर, मेरे जस्ट ऊपर है, मुझसे टच भी नहीं कर रहा और मेरे जस्ट ऊपर भी है, ठीक है। इस तरह के सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है, के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर। तो हमने समझ लिया के ऊपर का सेंस ऑन होता है, ऑन टू होता है, अबव होता है, ओवर होता है। ऑन का यूज करते हैं किसी के संपर्क में हो तो ऑन का यूज करेंगे, आप किसी के ऊपर भी हो, ठीक है। ऑन टू मतलब क्या होता है, कोई भी चीज तेजी से किसी के संपर्क में आ रहा हो, किसी के ऊपर आ रहा हो, ठीक है। अबव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किसी के ऊपर लेकिन बहुत दूर हो, ठीक है। और ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज किसी के ऊपर हो लेकिन टच भी ना कर रहा हो और ज्यादा दूर भी ना हो, इस तरह से हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इन का और इनटू का, दोनों का मतलब क्या होता है, मे मतलब इन मतलब क्या होता है, मे। जैसे बोलेंगे आई एम इन द क्लास, आई एम द क्लासरूम, ठीक है, आई एम द रूम, आई एम द होम, इस तरह के सेंस में करेंगे। चलिए बात करते हैं इन आई इनटू का यूज। दूसरा इन, और इस दूसरा का ए बोल दो, इसको दूसरा का बी बोल दो, इनटू, ठीक है। इन का यूज करते हैं मे के सेंस में, ठीक है, मे के सेंस में, मैं नहीं मे, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, मे मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज से कवर हो, ठीक है, किसी भी चीज से कवर हो, कवर हो मतलब क्या, कवर। जैसे बोलेंगे मैं बोलेंगे कि मैं रूम में हूँ, तो रूम कहीं ना कहीं कवर है, ठीक है, मैं उसके अंदर में हूँ, तो क्या बोलेंगे हम, आई एम इन द रूम,
आई एम इन द रूम। जैसे बोलेंगे क्या, मैं घर में हूँ, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द हाउस। जैसे बोलेंगे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली भी कहीं ना कहीं एक तरह से क्या सराउंडेड भी है, दिल्ली कहीं एक रेंज है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, आई एम इन द दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, मैं अमेरिका में हूँ, आई एम इन अमेरिका, ठीक है। दो का यूज यहाँ पर, दो का यूज दिल्ली मतलब कोई भी शहर के नाम के पहले दो का यूज हम नहीं करते, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे हम आगे। आई एम इन द क्लास, आई एम इन द हाउस, आई एम दिल्ली, आई एम इन अमेरिका, ठीक है। इस तरह के सेंस में करेंगे। और इनटू का यूज क्या करते हैं हम लोग, जैसे बोलेंगे इन मतलब क्या था, में तो कोई भी चीज मतलब किसी के अंदर में तेजी से आ रहा हो, ठीक है। जैसे बोलेंगे बॉय जस्ट कमिंग इनटू द रूम, बहुत तेजी से मतलब लड़का तेजी से रूम में आ रहा है, इस तरह के सेंस में। तो क्या बोलेंगे, द बॉयज आर जस्ट कमिंग कमिंग इनटू द रूम। देखो कभी भी अगर इनटू लगा हुआ तो समझ लेना ना किसी के मतलब तेजी से किसी के अंदर में आ रहा है। जैसे बोलेंगे माई फ्रेंड इज जस्ट कमिंग इनटू द रिवर, मेरा दोस्त जल्द मतलब तेजी से कहाँ आ रहा है, मतलब पोखर में आ रहा है। रिवर मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक है। जैसे बोलेंगे माई फ्रेंड इज जस्ट कमिंग कमिंग इनटू द रिवर, ठीक है। मेरा फ्रेंड क्या आ रहा है, तेजी से कहाँ आ रहा है, इनटू द रिवर मतलब रिवर में, पानी में आ रहा है, ठीक है, तेजी से आ रहा है। तो तेजी का सेंस में क्या करते हैं, तेजी में का सेंस आ रहा हो और कहाँ हो, तेजी से आ रहा हो किसी के अंदर में, तेजी से आने का सेंस में जहाँ पे में हो, ठीक है, में का यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इनटू का यूज करेंगे वहाँ पे। मैं तेजी से रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। तेजी से नहीं बोलेगा वहाँ पे, अपना आप समझ लेना कि वो तेजी से रूम में जा रहा है, इसका मतलब इनटू का यूज किया तो समझ लो तेजी से काम कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह के सेंस में हम लोग इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड इज जस्ट कमिंग इनटू द रिवर मतलब तेजी से रूम मतलब रिवर में आ रहा है। देखो तेजी का यहाँ मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ इनटू का यूज कर लेता तो समझ गए कि तेजी से कोई भी काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे एट का। एट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हेडिंग डालो एट। तीसरा क्या है यहाँ पे, एट। देखो एट का यूज क्या आता है, एट का यूज क्या आता है, लोकेशन दिखाने के लिए। एट का यूज क्या कहता है, मेनली लोकेशन दिखाने के लिए, कोई भी चीज कोई भी खास पॉइंट हो, ठीक है, पॉइंट का लोकेशन, ठीक है, पॉइंट्स लोकेशन क्या बोलेंगे हम, पॉइंट्स लोकेशन। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे मैं बासोपट्टी में कर्पूरी चौक पे हूँ, तो कर्पूरी चौक एक पॉइंट हो गया, बासोपट्टी क्या है, पूरा गाँव है। मैं बासोपट्टी में कर्पूरी चौक पर हूँ। देखो एक्चुअल में एट का मतलब क्या था, पर। जैसे मैंने क्या बोला, मैं बासोपट्टी में कर्पूरी चौक पर हूँ, कर्पूरी चौक पर हूँ। देखो पर आ रहा है, चौक पर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द बासोपट्टी, इन द बासोपट्टी, ठीक है, एट कर्पूरी चौक। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, एट कर्पूरी चौक। कर्पूरी चौक यहाँ पे क्या हो गया, लोकेशन हो गया, क्या हो गया, लोकेशन। तो लोकेशन को दिखाने के लिए क्या क्या चीज करते हैं हम लोग, एट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे बोलेंगे मैं पटना में गोलघर में, मैं पटना में गोलघर पर हूँ या गोलघर के पास हूँ। आई एम इन द पटना एट द गोलघर। गोलघर क्या है, लोकेशन को दिखाता है। मैं पटना में गोलघर के पास हूँ, आई एम इन द पटना एट गोलघर, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, और मैं पटना में चिड़ियाघर में हूँ, ठीक है, आई एम इन द पटना एट चिड़ियाघर, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा पार्ट का लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, एट का तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ऐड के साथ देखो, ऐड का एक और यूज है, ठीक है, ये फर्स्ट यूज हो गया, ऐड का फर्स्ट यूज। ऐड का सेकंड यूज, ऐड का जो एज का जो ऐड का जो सेकंड यूज है, उसका यूज करते हैं हम लोग समय दिखाने के लिए। जैसे बोलते हैं कि मैं 7 बजे काम करूंगा, मैं 5 बजे तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं मैं 5 बजे तुमसे मिलूंगा, मैं 5 बजे तुमसे मिलूंगा, मैं 5 बजे तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर मतलब समय का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो समय का बोध हो रहा हो तो आप क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं आई विल मीट यू आई विल मीट यू एट 5 o'clock। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, 5 o'clock। मतलब समय के साथ भी क्या करते हैं हम लोग, ऐड का यूज करते हैं। जैसे वैसे मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे 10 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 10 o'clock। मैं तुमसे रात में मिलूंगा, रात का मतलब इसका यूज नहीं करते हैं। एट नाइट भी यहाँ पर बोल सकते, मैं तुमसे रात में भी कहने के समय ही है, आई विल मीट यू एट नाइट, ठीक है, आई विल मीट यू
एट 2 o'clock 3 o'clock तक हम जहाँ तक भी क्या करते हैं एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं पीछे से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक आ रहा है। ऐड का यूज समझ में आ गया कि लोकेशन दिखाने के लिए करते हैं, और ऐड का यूज हम लोग समय के साथ भी ऐड का यूज, मतलब घड़ी में जो भी सुई आ रहा है, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं ऐड का यूज करते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है, तीसरा हो गया ना, तीसरा करते हैं 2 का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे बोलेंगे क्या मैं दरभंगा जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू दरभंगा। क्या बोला हमने, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो दरभंगा की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, दरभंगा की ओर जा रहा हूँ, तो दरभंगा कहीं के डायरेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल हो गया, मैं पापा से मिला, तो क्या बोलेंगे आई मीट टू माई फादर। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्शन का भी काम कर रहा है। ठीक है, आई मीट में मिला, किससे मिला, किसकी ओर किससे मिला, तो मैं पापा से मिला, टू यहाँ पे डायरेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बोलेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जैसे बोलेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, मैं पटना जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से जाने का सेंस आ रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा हूँ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक होता है टू वर्ड, क्या होता है टू वर्ड मतलब क्या होता है डायरेक्शन दिखाना। टू वर्ड एक क्या होता है इसमें, और इसका केस टू का तीसरा नंबर हो गया, इसका ए कर लो, इसको वन कर लो। ठीक है, वन, इसको हम टू करते हैं। ठीक है, टू वर्ड मतलब क्या होता है, टू वर्ड मतलब क्या होता है की तरफ, क्या होता है की तरफ। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है 100% सही नहीं है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं। जैसे बोलेंगे क्या मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं घर ही जाऊंगा। यहाँ पे क्या है डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब हाँ एकदम श्योर है कि वो दिल्ली जा रहा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कोई दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। और टू वर्ड मतलब होता है की तरफ, जैसे मैं बोलेंगे मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं घर पर ही जाऊंगा, तो यहाँ पर टू वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्या होता है 100% श्योरिटी नहीं है इसमें, मतलब मैं घर पर ही जाऊंगा ऐसा कोई श्योर नहीं है, और इस समय श्योरिटी आ रहा है। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड हाउस। टूवर्ड मतलब क्या होता है कीवर्ड, टूवर्ड माई हाउस, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं अपने घर ही जाऊंगा, दूसरी जगह भी जा सकता हूँ। ठीक है, वो दरभंगा की तरफ जा रहा है, ही इज गोइंग टूवर्ड दरभंगा, जरूरी नहीं कि दरभंगे जाएगा, वो दूसरे जगह भी जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो और जाने का सेंस बन रहा हो, डायरेक्शन दिखाने का सेंस बन रहा हो, तो हम टू वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। टू वर्ड हो गया, बिटवीन अमंग के बारे में बात करते हैं। चौथा बिटवीन अमंग, चौथा नंबर। बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में। ठीक है, और अमंग मतलब भी क्या होता है बीच में, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। अमंग मतलब भी क्या होता है बीच में। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अगर दो व्यक्ति के बीच का बात हो रहा हो, ठीक है, दो व्यक्ति के बीच का बात हो रहा हो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर दो से ज्यादा व्यक्ति का बात हो रहा हो, दो से ज्यादा व्यक्ति का बात हो रहा हो, ठीक है, अब वहाँ पे बीच का सेंस आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे हम अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, देखो दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब होता है बीच में, इसका मतलब क्या होता है बीच में, जब दो व्यक्ति का बात हो रहा हो, दो व्यक्ति के बीच में कोई आदमी हो, तो बोलेंगे बिटवीन है। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में कोई भी आदमी, तो क्या बोलेंगे हम अमंग। जैसे बोलेंगे क्या मैं अपने मम्मी पापा के बीच में हूँ, आई एम बिटवीन माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर, मैं अपने मम्मी पापा के क्या हूँ बीच में हूँ। ठीक है, मैंने बोला क्या मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, दोस्तों मतलब बहुत सारा दोस्त होगा मेरा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम आई एम अमोंग विद फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के बीच में हूँ, जैसे बोलेंगे क्या मैं रोहन मोहन सोहन के साथ, मैं रोहन मोहन सोहन के बीच में हूँ, तो क्या बोलेंगे हम आई एम अमोंग रोहन मोहन एंड सोहन, रोहन मोहन और सोहन के बीच में। देखो तीन आदमी आ रहा है, तो वहाँ पे किस का यूज करेंगे हम अमोंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया बिटवीन, हो गया अमोंग हो गया। अब बात करेंगे विद। ठीक है, तो चलिए डालते हैं विद मतलब क्या होता है के साथ। विद मतलब क्या होता है के साथ। अगला हेडिंग डालो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ठीक है, अगला पॉइंट डालो इसमें विद, क्या डालो विद। विद मतलब क्या होता है के साथ, विद मतलब क्या होता है के साथ। ठीक है, तो चलो लिखो
जैसे बोलेंगे मैं अपने पापा के साथ हूँ, आई एम विद माई फादर, आई एम विद माई फादर। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, आई एम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, तो के साथ का सेंस आ रहा तो विद का यूज करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि विद मतलब के साथ ही हो, विद मतलब क्या होता है, एक टर्म और होता है, विद मतलब क्या होता है, से, इंपोर्टेंट टर्म। ठीक है, विद मतलब क्या होता है, के साथ, कभी कभी विद का मतलब क्या होता है, से का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा क्या यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं चाकू से केक काट रहा हूँ। क्या बोला मैंने, मैं चाकू से केक काट रहा हूँ। ठीक है, चाकू से केक, तो चाकू से कोई भी हथियार के साथ से लगाओ। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, कोई भी हथियार के साथ अगर से का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पे क्या किस का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, याद रखना। ठीक है, विद मतलब क्या होता है, के साथ, विद मतलब क्या होता है, से। मैं चाकू से केक काट रहा हूँ, कोई भी हथियार से कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हथियार के साथ हम यूज करेंगे क्या, विद। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इससे हम, आई एम कटिंग केक, आई एम कटिंग द केक विद द नाइफ, आई एम कटिंग द केक विद द नाइफ, विद द नाइफ। देखो चाकू के साथ, चाकू से केक काट रहा हूँ तो देखो विद द नाइफ हो गया। जैसे मैंने बोला क्या, मैं स्क्रू ड्राइवर से, मतलब मान लो कि टेलीविजन खोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग माई टेलीविजन विद द स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर या जो पेचकस होता है वो हथियार काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर से टेलीविजन खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग द टेलीविजन विद द स्क्रू ड्राइवर, विद का यूज हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह के सेंस में हम लोग से का यूज करते हैं, इस तरह के सेंस में हम लोग विद का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, से। ठीक है, कोई हथियार से कोई भी काम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम विद का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम, विद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद हो गया, अब बात करेंगे सिंस और फोर का। किसका यूज करेंगे हम, सिंस का और फोर का। देखो दोनों का मतलब क्या होता है, से, दोनों का मतलब क्या होता है, से, इसका भी मतलब क्या होता है, से। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, से। सिंस मतलब क्या होता है, सेम। देखो इसका यूज किया जाता है टाइम के साथ, जब से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, फिक्स टाइम के साथ, क्या बोला मैंने, फिक्स टाइम के साथ अगर से लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, से लगा हुआ रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम, सिंस का यूज करेंगे। अगर टाइम फिक्स ना हो, टाइम फिक्स, टाइम, ठीक है, टाइम फिक्स ना हो और उसके साथ अगर से लगा हुआ रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम, फोर का यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं कि मैं सोमवार से यह काम कर रहा हूँ, टाइम फिक्स है सोमवार से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। मैं सोमवार से, देखो सी आ रहा है यहाँ पे, मैं सोमवार से यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, मैं सोमवार से यह काम कर रहा हूँ। जैसे बोला क्या, मैं दोपहर से यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस सिंस आफ्टरनून। ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ पे से का यूज किया हुआ रहेगा, टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो, जैसे बोलेंगे मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ, कौन 2 दिन हमको पता नहीं है, मैं 2 सालों से यह काम कर रहा हूँ, वो फोर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बोला कि मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर 2 वीक्स। ठीक है, 2 सप्ताह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो सप्ताह फिक्स नहीं है भाई, कौन सप्ताह से कर रहे हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या, वह, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। कब से मार्केट जा रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड, ऐसे बोलेंगे हम, फॉर 2 इयर्स, 2 सालों से क्या जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब कौन 2 साल हमको पता नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, उसके साथ अगर से लगा हुआ रहेगा तो फोर का यूज करेंगे। ठीक है, फोर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, के लिए, क्या होता है, के लिए। के लिए का भी सेंस होता है, लेकिन फोर का मतलब क्या करता है, से का भी यूज हम लोग करते हैं। जैसे बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए क्या काम किया, आई विल डू दिस फॉर यू। ठीक है, तो फोर का यूज करते हैं से का भी केस में करते हैं। जैसे बोलेंगे आई विल डू दिस फॉर यू। ठीक है, मैं यह काम किया हूँ, किसके लिए किया हूँ, तो तुम्हारे लिए किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग फोर का यूज हम लोग करते हैं। जरूरी नहीं फोर का मतलब से होता है, फोर का मतलब एक्चुअली क्या था, के लिए। इसका यूज हम लोग करते हैं से के भी केस में करते हैं। ठीक है, तो फोर का यूज हो गया, सिंस का यूज ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम फ्रॉम का और बाय का। तो चलिए बात करते हैं।
फ्रॉम मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से अलग होने का बोल दो, ठीक है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, से किसी भी चीज से अलग होने का बोल दो, किसी भी चीज से अलग होने का बोल दो, ठीक है, अलग होने का बोल दो। ये भी कहने का एक डायरेक्शन ही दिखाएगा, डायरेक्शन के लिए जरूरी नहीं, देखो डायरेक्शन के लिए हम लोग से का वहां पे यूज करते थे टू का, तो कहीं जा रहा हो तो उससे हम टू का यूज करते हैं, कहीं से कोई इधर आ रहा हो, मतलब मेरी तरफ आ रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं मतलब वापस आ रहा हो, तो इस केस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे वो दिल्ली से आ रहा है, वो दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। देखो फ्रॉम मतलब क्या होता है, सेंस मतलब से, मतलब किसी ओरिजिन से किसी ओरिजिन को छोड़ के आ रहा है, ठीक है। ओरिजिन मतलब होता है केंद्र, किसी ओरिजिन को छोड़ कर आ रहा है, ठीक है। तो देखो दिल्ली को छोड़ कर आ रहा है वो लड़का, वो दिल्ली से आ रहा है, तो किसी ओरिजिन को छोड़ के, मतलब दिल्ली एक ओरिजिन है, दिल्ली क्या सेंटर है, उसको छोड़ के कहीं कहीं वो उससे दूर हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, से का यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे क्या, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, देखो सी का यूज हो गया, और कहीं ना कहीं रिटर्न होने का सेंस आ रहा है यहाँ पे, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे बोलेंगे वह कलकत्ता से आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता, उस केंद्र से दूर हो रहा है, तो कहीं से दूर हो रहा हो और से का यूज वहां पर किया गया हो, तो हम लोग किस यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम का एक यूज किया जाता है कारण बताने के लिए, फ्रॉम का एक यूज किया जाता है कारण बताने के लिए। जैसे कारण बताने के लिए, कोई भी बीमारी का कारण हो, ठीक है, बीमारी का कारण बताने के लिए क्या था, बीमारी का कारण बताने के लिए किया था। जैसे बोलेंगे क्या, मैं बीमार हूँ, जैसे बोलेंगे कोई आदमी मर गया, ठीक है, जैसे बोलेंगे वह मर गया, वह मर गया, वह मर गया हार्ट अटैक से, ठीक है, वो हार्ट अटैक से मर गया, इस तरह से बोलेंगे वो हार्ट अटैक से मर गया, तो क्या बोलेंगे, ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो मर गया किससे, हार्ट अटैक से, हार्ट हार्ट अटैक से, तो क्या बोलेंगे हम, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। जैसे बोलेंगे क्या, वो बुखार से मर गया, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी से मर गया, बुखार से मर गया, ठीक है। इस तरह के सेंस में मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रॉम हो, ठीक है, कोई बीमारी का कारण बताने के लिए करेंगे फ्रॉम का यूज करेंगे, या कोई भी केंद्र से, कोई भी सेंटर से कोई चीज दूर जा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। अब बात करेंगे बाय का यूज। बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा, बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। जैसे जनरली इसका यूज करते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव भाग जो पढ़ते हैं वहां पे करते हैं। जैसे बोलेंगे मेरे द्वारा यह काम किया गया, ठीक है, क्या बोलेंगे वहां पे, आई एम, मेरे द्वारा यह काम किया गया, तो क्या बोलेंगे, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी। देखो एक्टिव से पैसिव बना लिया, पैसिव जब बनाया तो वहां पे क्या किया गया, बाय मी का यूज किया गया, मतलब मेरे द्वारा यह काम किया गया है, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक्टिव से, देखो यहाँ इसका यूज क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं हम लोग, पढ़ेंगे हम, ठीक है, वहाँ पे वॉइस जब पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे एक्टिव से पैसिव बनना है वहाँ पे हम के द्वारा का सेंस का यूज करते हैं, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी, मेरे द्वारा यह काम किया गया, ठीक है, इस तरह सेंस में। बाय का एक और यूज होता है, ठीक है, ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज क्या है बाय का, मतलब जैसे बोलेंगे क्या, मतलब यात्रा का कोई साधन, ठीक है, यात्रा का साधन के साथ से लगा हुआ है। देखो बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, और बाय का मतलब क्या होता है, से भी होता है, ठीक है। से कहाँ होगा, जब यात्रा का साधन हो, ठीक है, यात्रा का साधन हो। जैसे बोलेंगे क्या, मैं बस से साधन हूँ, ठीक है, मैं बस से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं बस से दिल्ली जा रहा हूँ, बस से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली विद द बस नहीं लिखेंगे, विद मतलब के साथ साथ, मैं बस के साथ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बस से दिल्ली जा रहा हूँ, तो से का जो यूज करते हैं बाय का यूज करेंगे यहाँ पे। कोई भी यात्रा का साधन हो, से का सेंस आ रहा हो तो बाय का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय द बस, ठीक है, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है, बाय द ट्रेन, आई एम गोइंग टू कोलकाता बाय द ट्रेन। इस तरह के सेंस में हम लोग करते हैं, बाय का यूज करते हैं, ठीक है। बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, जब एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो के द्वारा का यूज करेंगे। अगर से का सेंस आ रहा हो और यात्रा का कोई साधन हो तो आप क्या करेंगे, बाय द बस यूज करेंगे, ठीक है। अब एक यूज और समझो यहाँ पे, हम जो ऑन का यूज हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इन का यूज हमने पढ़ा था। तो ऑन का यूज एक और यूज लिख लेना, वहां पे छूट गया था। ऑन का यूज क्या आता है, कोई भी टाइम को दिखाने के लिए, कोई भी मतलब जैसे हो गया, कोई भी डे को दिखाने के लिए करते हैं। ऑन का यूज क्या करते हैं हम लोग, डे को भी दिखाने के लिए करते हैं, डे को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे बोलेंगे क्या, आई मीट यू ऑन संडे, आई मीट यू, मैं तुमसे मिला, कब मिला, तो ऑन
संडे सोमवार को मिला, ठीक है। तो अगर इस तरह का सेंस आ रहा हो, कोई भी डे आ रहा हो, डे का पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे मैं तुमको 5 को मिला, आई विल मीट यू ऑन 5, मैं तुमको 5 को मिला मतलब 5 तारीख को मिला, आई मीट यू ऑन, जैसे बोलेंगे 5 जनवरी, मैंने तुमसे 5 जनवरी को मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक डे का नाम है, ठीक है। जब डे का नाम हो, ठीक है, या कोई डेट हो, डे का नाम हो या कोई भी डेट हो, तो डेट से पहले किससे यूज करते हैं हम लोग, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। एक हो गया इन, वहां पर एक इन छूट गया था, इन का यूज करते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं कोई भी ईस्वी दिखाने के लिए, ठीक है, कोई भी मंथ दिखाने के लिए। जैसे बोलेंगे क्या, मैं जैसे बोलेंगे मेरा भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, 1947 में, तब 1947 यहाँ पे ईस्वी है, तो उसके पहले किस यूज करेंगे, इन का, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, देखो ईस्वी के साथ, देखो इन का यूज करेंगे हम कहाँ पे, और जब कोई भी ईस्वी हो, ठीक है। जैसे बोलेंगे ईयर का कोई भी ईयर का सिंबल आ रहा हो, 1947 1948, या कोई भी मंथ आ रहा हो, ठीक है, मंथ के साथ डेट आ रहा हो तो ऑन का यूज करेंगे। डायरेक्ट मंथ आ रहा है, जैसे बोलेंगे क्या, मैं तुमसे सितंबर में मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे हम, आई विल मीट यू इन सितंबर, ऑन सितंबर नहीं बोलेंगे, इन सितंबर बोलेंगे, मैं तुमसे सितंबर में मिलूंगा, आई विल मीट यू इन सितंबर, ठीक है। तो इन का यूज करते हैं हम लोग ईयर को, मंथ को भी दिखाने के लिए, ऑन का यूज करते हैं हम लोग डे या डेट को भी दिखाने के लिए। वैसे ऑन का मतलब क्या होता है, पर, किसी के साथ संपर्क बना हुआ, किसी के ऊपर कोई चीज रखा हो। इनका मतलब क्या हो, कोई भी रूम के अंदर में कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी एकदम सराउंडिंग के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं कोई रेंज के अंदर में आ रहा हो, तो इनका यूज करते थे वहाँ पे। तो ये एक एक्स्ट्रा याद रखना, ऑन का यूज करते डे या डेट के पहले, इनका यूज करते ईयर या मंथ से पहले लगाते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मेरा प्रीपोजिशन का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब आगे क्लास में कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।